कोई मकसद नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया हुआ है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और कोरबा से एक अगली खबर, जो एक नेता की गुंडागर्दी का वीडियो बताया जा रहा है। अस्पताल के अंदर घुसकर मारपीट की नेताजी ने और मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रबंधक से मारपीट करने नेताजी पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये बीजेपी मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा हैं। मरीज के इलाज को लेकर कोई विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ देखिए किस तरह से उनसे मारपीट की जा रही है और ये जो पूरा मामला है बीजेपी के नेता और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ, दोनों ही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की बात कही जा रही है। अस्पताल में घुसकर मारपीट की गई थी। एक मनीष नामक व्यक्ति, मनीष मिश्रा नाम से, एक पेशेंट के बिलिंग से लेके वो यहाँ मेरे साथ हाथापाई किया है चेम्बर में, जिसका फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। ये पेशेंट के बिल के लेके वो बोल रहे कि पैसा आप रिफंड करो, पैसा रिफंड करो। तो ऐसा पैसा रिफंड करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो हमारा जो बिल था चाहे तो हम लिए हैं और इसमें वो बोल रहा था कि यहाँ पैसा हुआ नहीं तो बिल वापस करो वहाँ के संचालकों ने उसका ऑपरेशन कराने की सलाह दी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके एवज में आप पैसे जमा करिए। और जब उनके द्वारा 30,000 रुपये अस्पताल में जमा किया गया, उन्होंने ये कहते हुए कि अब इसको फर्दर जो है कहीं ट्रीटमेंट के लिए ले जाए, उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसी बात पर से विवाद हुआ। मनीष कुमार मिश्रा और जो वहां पे एक कर्मचारी है एक युगल पंडा के बीच में, दोनों के बीच में गाड़ी गुफ्तार हुई है। दोनों ने थाना सिविल लाइन में इस आशय की रिपोर्ट की है, जिस पर मारपीट का काउंटर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अब्दुल, ये जो पूरा विवाद था बिलिंग को लेकर था, लेकिन बिलिंग को लेकर विवाद क्या था ये बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये कोसाबाड़ी से निजी अस्पताल का मामला है, जहां पर से ये अपने परिजन को और जो भाजपा नेता है वो लेके आए हुए थे और इलाज करना था और ऑपरेशन के लिए 2 दिन का समय डॉक्टरों ने दिया था, क्योंकि स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। यही कारण है कि बिलिंग जो हो रहा था और उसको लेकर अस्पताल प्रबंधन और जो नेता है उसके बीच में ये विवाद हुआ। विवाद के बाद उसने हाथापाई करते सीसीटीवी में फुटेज उसका नजर आया और इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर विवेचना पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए अब्दुल। और दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और बिना लाइसेंस चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराया गया। दरअसल क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और एक नर्सिंग होम इसमें शामिल है। एक हॉस्पिटल को व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। पाटन और उतई क्षेत्र में की गई कार्रवाई, नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। तो बिना लाइसेंसी कार्रवाई के चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराया गया। वो एक शिकायत आई थी पाटन ब्लॉक के ग्राम केसरा से। वहाँ के सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय में एक लिखित शिकायत दी थी कि वहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर जो है वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं बिना डिग्री के। तो उसी संदर्भ में हम वहाँ गए थे कल अपनी टीम के साथ और वहाँ पे जो उन्होंने शिकायत किया था वो सही पाया। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, न नर्सिंग होम का, न कोई डिग्री थी, कुछ नहीं। तो उसको हमने तत्काल जो है बंद करवाया। उसके बाद हम लौटते समय जो है जो ब्लॉक का हमारा CSC है स्वास्थ्य केंद्र, उसके सामने एक अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चल रहा था, उसको भी हमने बंद कराया। उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। फिर महावीर हॉस्पिटल जो है वो कुंडा में पड़ता है उतई के पहले, उनके पास पर्यावरण का और स्मेस का गुनी था, उसको हमने बंद कराया। फिर आते आते हमने आस्था हॉस्पिटल जो उतई में है वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो सभी उपलब्ध थे, सफाई का जरूर अभाव था। तो हमने चारों लोगों को नोटिस दे करके 2 को बंद कराया है और करीब 3 को हमने बंद कराया और 1 को हमने नोटिस दे करके उनसे जवाब मांगा है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये क्लिनिक्स और पैथोलॉजी लैब्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, किस तरह के उल्लंघन पाए गए थे?
देखिए, नर्सिंग होम एक्ट का इसमें उल्लंघन पाया गया था। जिस तरह से लाइसेंस होना चाहिए वो लाइसेंस नहीं था। जिस तरह से फायर सेफ्टी की बात होती है, जिस तरह से पर्यावरण की बात होती है, वो नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था। इस वजह से जो 4 संस्थानों में यहाँ पर दबिश दी गई थी, जिसके बाद में 3 को बंद करने का यहाँ पर आदेश जारी किया गया और 1 को जो है व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है ताकि व्यवस्थाएं जो खासतौर पर लोगों के सेहत से जुड़े मामले जब होते हैं तो उसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार दबिश दे रहा है। नर्सिंग होम एक्ट का कहाँ पालन किया जा रहा है, कहाँ नहीं पालन किया जा रहा है, ये सब में ध्यान दिया जा रहा है। एक दिन पहले ही 2 डेंटल कॉलेज को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया था, क्योंकि वहां भी नर्सिंग होम एक्ट का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा था। और अब फिर से ये 4 संस्थानों में कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं एक ये साफ संदेश है कि जो भी लापरवाही बरत रहा है, जो भी व्यक्ति जो लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में कार्रवाइयां तेज की जाएगी और कहीं न कहीं व्यवस्था सुधारने की एक कवायद देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में कोचिंग संस्थानों में प्रशासन ने दबिश देकर निरीक्षण किया। दरअसल अधिकारियों ने यहां पर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया और यहां जो कमियां मिली हैं उन्हें दुरुस्त करने की हिदायत भी दी गई है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर एक जांच टीम बनाई गई है और ये जांच टीम जगह जगह जाकर उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का निरीक्षण कर रही है जहां किसी भी तरह की अनियमितता पाई जा रही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी, बेसमेंट में चलाए जाने का कोई अगर मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। मिथिलेश से बात करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है हमारे साथ। मिथिलेश, कितने कोचिंग संस्थानों पर अब तक कार्रवाई की गई है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अधिकारी प्रकाश चौधरी की तरफ से? मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ? आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है मिथिलेश, फिर से प्रयास करेंगे आपसे बात करने का आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां सकरी थाने के कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल आरक्षक नीलकमल राजपूत को बर्खास्त किया गया। शराब तस्करी के आरोप में इन्हें बर्खास्त किया गया है। विभागीय जांच के बाद कार्रवाई की गई। कांस्टेबल अपनी कार से ही शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी कांस्टेबल अभी भी फरार बताया जा रहा है। और अंबिकापुर में स्टेट बैंक घोटाला मामले में एक आरोपी जिसने केसीसी लोन लिया हुआ था एक मृत व्यक्ति के नाम पर, उसे पकड़ लिया गया है। पीड़ित ने बताया कि 2008 में उसके पिता रामचरण की मौत हो गई थी, लेकिन दिसंबर 2014 में मृत पिता की जगह दूसरे व्यक्तियों ने 2,18,000 रुपए का लोन निकाल लिया। फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर पीड़ित पुलिस कार्यालय के चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने आरोपी बलराम को सूरजपुर जिले के फोकटपारा से गिरफ्तार किया। 2014 के मामले में करीब 5 साल बाद जांच शुरू हुई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पिताजी का मरे के बाद में धोखाधड़ी करी नहीं स्टेट बैंक लखनपुर से। 2008 में ओकर मृत्यु हुई से, 2014 में लोन हुई से 2,18,000। वही में बीमा निकलवाए बाए तो बीमा में बताइस कि नहीं बंधक है तोर जमीन स्टेट बैंक में। तो फिर यहाँ आए स्टेट बैंक में, तब कोई पते नहीं, कोई बताबे नहीं करे कि कौन निकालिस कौन का करते। धीरे धीरे करके एक सब चीज निकलवाए पा निकाली से बलराम है, दरोगा दास है, सीताराम है, बदन राम है। बोले बहुत दिन से हो गई, जब से मैं 2 साल तो इसे भी मैं घूमत हूँ, पटाई बात पटाई मैंने घूमत हूँ। अब आज भी वही परेशानी में झेलत हूँ कि वो जही वो धरा ही कोई नहीं, बस मैं कूद के इस बीजे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ कोई पते नहीं। और अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद बनाई गई जांच टीम, जहां मामले में संभागीय कमिश्नर ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया था। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कमिश्नर
जीआर चुरेंद्र ने 7 दिन में जांच दल को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। और पेंड्रा में भाई के हत्यारे को सजा दी गई है। दरअसल हत्यारे को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। छोटा भाई जिसने अपने ही बड़े भाई की जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी थी पीट कर 2022 में वारदात को अंजाम दिया गया था। 18 नवंबर 2022 को हत्या हुई थी। गौरेला के केवची गांव के बेगापारा की यह पूरी घटना है। और बिलासपुर में 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को झारसुगुड़ा से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि झारसुगुड़ा से आरोपी का पिता अभी फरार हो गया है, उसी की तलाश की जा रही है। दरअसल अपने चाचा से 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्त में है और इस आरोपी का पिता अभी भी फरार है, जो कि इस पूरी ठगी में उसका साथी था। और रायपुर में आज मंत्रीगण लोगों की समस्या सुनेंगे। दरअसल बीजेपी के सहायता केंद्र में समस्याओं का समाधान होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लोगों की समस्या सुनेंगे। आज जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी। विभाग के आला अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे और समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। आपको बता दें कि ये जो जानकारी मिल रही है, इसमें जानकारी ये मिल रही है कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, आज जो जन समस्याएं निपटाने के लिए श्याम बिहारी जायसवाल लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, बीजेपी कार्यालय में नियमित रूप से जो मंत्री हैं वो बैठते हैं, आम लोग हैं वहां पर आते हैं, उनकी जो समस्या रहती है, क्षेत्रीय लोग भी रहते हैं, विभागीय कुछ समस्या रहती है, उनका तत्काल सुनने के बाद उसको निराकरण किया जाता है। विभागीय अधिकारियों को जो निर्देश हैं वो जारी किए जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं क्षेत्र के लोगों को, तो उनको सुनना और उसके बाद त्वरित उसके निराकरण की दिशा में काम करने के लिए सख्त आदेश दिए जाते थे। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, वो आज बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे और आम जनता के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी दूर दराज से आते हैं, उनकी समस्या है उनको सुनेंगे और त्वरित निराकरण करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धमतरी में अब फिर से महिला कमांडो की वापसी होने जा रही है। जो फिलहाल शहर के 5 वार्ड्स में इसे शुरू किया जा रहा है। महिला कमांडोज को नशा के खिलाफ इन वार्ड्स में लगाया जा रहा है और नशे के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों या असामाजिक काम करने वालों पर ये महिला कमांडोज इन्हें रोक लगाएंगी। और बता दें कि धमतरी में नशे और उससे होने वाले अपराध, उसी को रोकना लक्ष्य है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सामाजिक संस्थाओं और महिला कमांडोज की मदद से इस चुनौती से निपटने की तैयारी की जाए। पहल से आज धमतरी में 5 वार्डों में महिला समूहों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। इस पहल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा। आज हमने नशा मुक्ति को कम करने के लिए एक नया अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम नारी शक्ति के माध्यम से 5 वार्डों में 5 संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में यही रहेगा कि अपराध पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए और नशे का जो प्रयोग हो रहा है जगह जगह, उस पर अंकुश लगे। और सूरजपुर में पावर प्लांट का डैम खतरे के निशान के ऊपर है और अभी भी 9 गेट्स खुले हुए हैं। डैम के आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया। बीते 24 घंटे से जिले में हो रही रुक रुक कर बारिश एक चिंता का कारण बन गई है। आपको बता दें कि चिकनी गांव के महान नदी पर पावर डैम बना हुआ है। ये पावर प्लांट डैम, जिससे अब देखिए पानी ऊपर से गिर रहा है।
और कोंडा गांव में जोरदार बारिश आने की वजह से पूरा इलाका तरबतर हो गया और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चला है।